हाय एवरीवन। ये आपका 7 जनवरी को एसओएल के मॉर्निंग सेशन का एग्ज़ाम हुआ है। ईवीएस सेमेस्टर 3 का ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है। अब पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियसली आपको देखकर लगेगा ही यार ये तो सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस आ गए हैं। बट वो हमारा मेन कंसर्न ये है कि आप एग्ज़ाम पैटर्न इस वीडियो से देखिए, और वीडियो में कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस मिलेंगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखिए प्लीज़, थर्ड सेमेस्टर ईवीएस की, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखिए। अब यहाँ पे पेपर का पैटर्न दोस्तों, आपने फर्स्ट ईयर में भी ईवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, सेम उसी पैटर्न पर आपका पेपर आया है। देखिए, जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनको 2 पार्ट्स करने हैं, और जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उन्हें 3 पार्ट्स करने हैं। पार्ट ए में आपको 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है। और पार्ट बी और पार्ट सी में 3-3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको कोई 2-2 करने हैं। अगेन पार्ट सी सिर्फ एसओएल के स्टूडेंट के लिए है, और पार्ट ए जो है, और सॉरी, पार्ट ए बी और सी में से पार्ट ए बी रेगुलर के स्टूडेंट के लिए है, और पार्ट सी एसओएल के स्टूडेंट के लिए है। यानी कि एसओएल को 3 पार्ट्स करने हैं, और रेगुलर और एनसी वेब को सिर्फ 2 पार्ट्स इसमें अटेम्प्ट करने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरीके का है। डिफाइन करना है आपको, 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 का बेसिकली ए पार्ट है। ऑलराइट, आपको डिफाइन करना है। ये तो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी पोल्यूटेंट, और जियोथर्मल एनर्जी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन पांचों को आपको डिफाइन करना है। ऑलराइट, इसका बी पार्ट जो है आपका, बी पार्ट में मैच द फॉलोइंग, कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एमएस स्वामीनाथन, और मेथियल आइसोकेन, और यूरेनियम, और स्ट्राटोस्फेयर। इनको आपको मैच करना है, कौन सा टर्म किसके लिए आपको सुइटेबल लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, जो कि अगेन 5 मार्क्स का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर, या तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, या इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, या भोपाल गैस डिजास्टर। इन तीनों में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, 6 और 4 मार्क्स के। पहला पार्ट ये है, न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसिडर्ड अ प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाई द न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल करंटली। इसके अलावा यूजिंग अ पॉपुलर केस स्टडी, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इंटर स्टेट रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू। इसमें फूड चेन एंड फूड वेब, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट फ्लो। इसके बाद है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इन 3 में से किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इस तरह से पार्ट ए के 4 क्वेश्चंस हो गए, कोई 3 आपको करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है। इसका मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद आपका पार्ट बी शुरू होता है। पार्ट बी में अगेन कोई 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए कुछ डाटा गिवन है, जिसमें लैंड यूज करने की अलग अलग कैटेगरीज हैं। फॉरेस्ट के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, और बैरन एंड वेस्टलैंड के लिए लिखा हुआ है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस, एरिया अंडर परमानेंट। तो अलग अलग पर्पस के लिए लैंड यूज हो रही है 2 सालों में, उसका डेटा यहाँ पर गिवन है। अब इस डेटा की मदद से आपको प्लॉट अ बार ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा की मदद से आपको बार ग्राफ बनाना है 2 मार्क्स का। और व्हाट इज लैंड यूज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लैंड कवर। लैंड यूज क्या है और ये लैंड कवर से किस तरह से अलग है, ये अगेन 4 मार्क्स का। इसके बाद कंपेयर द लैंड यूज पैटर्न फॉर द 2 ईयर्स, एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दिस वेरिएशन। जो अलग अलग वेरिएशंस आए हैं 2 सालों में, तो डिस्कस करें हैं लैंड यूज के पैटर्न में, तो उसको जस्टिफाई करो कि ऐसा वेरिएशन क्यों आया है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, व्हाट इज AQI। AQI आपको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट है, व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स दैट आर मॉनिटर्ड फॉर AQI इवेल्युएशन। और सी पार्ट है, एक्सप्लेन AQI स्कोरिंग एंड इंटरप्रेट द स्केल एसोसिएटेड विद इट। व्हाट आर द सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ हाई AQI वैल्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आपका डायग्राम एक आपका बना हुआ है। इस डायग्राम की मदद से आपको बताना है, एक्सप्लेन द डायग्राम, व्हाट कैन यू सी, डिस्कस इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फॉर द इन्वायरमेंट। इस डायग्राम से आप क्या समझते हैं वो बताइए, और इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस डायग्राम का। इसके बाद है, प्लॉट ऑल द इकोलॉजिकल पिरामिड फॉर दिस इकोसिस्टम यूजिंग द स्पीशीज मेंशन इन द फिगर।
जो स्पीशीज मेंशन है इस डायग्राम में, इसकी मदद से बताइए कि इकोलॉजिकल पिरामिड इसमें कौन सा है, और व्हाट वुड हैपन इफ अ स्पीशीज इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस इकोसिस्टम। अगर इस इकोसिस्टम से स्पीशीज को हटा दिया जाए तो क्या होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद पार्ट सी जो कि एसओएल के स्टूडेंट के लिए है, इसमें से कोई 3 क्वेश्चन करना है। व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन डिटेल। और व्हाट आर ऑयल स्पिल्स, 9 के 2 पार्ट हैं। व्हाट आर ऑयल स्पिल्स और हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू मरीन पोल्यूशन। और लास्टली माइनिंग इज एन इसेंशियल इन्वायरमेंटल, आई विल डिस्कस। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो आपके इन्वायरमेंटल साइंसेस के पेपर में आए हैं। थैंक यू।